Ravichandran Ashwin and Ravindra Jadeja. One of the two finest Indian spin all-rounder. इन दोनों में से इंडिया का असली स्पिन किंग कौन है? और जवाब उतना इजी नहीं है जितना आप सोच रहे हो, क्योंकि अगर आप अश्विन के नंबर्स देखोगे तो लगता है डिस्कशन हो ही खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही जडेजा का ऑलराउंड इम्पैक्ट समझ आता है, इक्वेशन उल्टा हो जाता है। एक तरफ 500+ टेस्ट विकेट्स, दूसरी तरफ 300+ विकेट्स के साथ मैच विनिंग 50s, सेंचुरीज और अनबीटेबल फील्डिंग। और यही वो ट्विस्ट है जो हर फैन को कंफ्यूज कर देता है, अश्विन या जडेजा। बात सिर्फ स्पिन की नहीं, इम्पैक्ट की है। दोनों ही अच्छे हैं, बेस्ट है, लेकिन लेट्स डिस्कस बेहतर कौन है। ओडीआई में नो डाउट जडेजा बहुत आगे है, क्योंकि अश्विन ने 2015 के बाद ओडीआई क्रिकेट में लगभग खेलना ही बंद कर दिया। रीजंस भी क्लियर थे। एक तो उनकी बैटिंग जडेजा के लेवल की नहीं थी, दूसरा सहल और कुलदीप जैसे हाई क्वालिटी रिस्ट स्पिनर आगे थे जो मिडिल ओवर्स में और ज्यादा अटैकिंग ऑप्शंस प्रोवाइड करते थे। तो ओडीआई में अश्विन का रोल एकदम लिमिटेड हो गया। उन्हें सिर्फ बॉलर्स का रूप में देखा जा रहा था और वो भी टीम कॉम्बिनेशन में फिट नहीं बैठ रहे थे। लेकिन जडेजा की कहानी अलग है। जडेजा ओडीआई क्रिकेट में एक पैकेज डील बन गई। जडेजा द गेम चेंजर इन ओडीआईज। उनके पास अश्विन से विकेट और रन्स दोनों ज्यादा है, और ये रन्स ऐसे ही नहीं आए, ये रन्स आए क्रूशियल प्रेशर सिचुएशन में। 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल याद है? सबको लग रहा था इंडिया कोलैप्स हो गया, लेकिन जडेजा ने 77 रन्स की एक्सप्लोसिव इनिंग्स खेल के मैच को एकदम लास्ट ओवर तक खींच लिया। वो नॉक अभी भी फैंस के दिमाग में फ्रेश है। बॉलिंग में भी उन्होंने टाइम एंड अगेन अपने आप को प्रूफ किया है। और सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग नहीं, जडेजा का एक्स फैक्टर है उनकी फील्डिंग द अनमैच फैक्टर। पॉइंट, कवर, बैकवर्ड पॉइंट कहीं भी खड़े कर दो, जडेजा हमेशा 1 या 2 रन्स बचा लेते हैं। कभी कभी तो पूरा मैच का मोमेंटम उनके एक डाइव या एक डायरेक्ट हिट से बदल जाता है। ओडीआई में तो बात क्लियर थी, जडेजा का एज बड़ा था, लेकिन टी20 क्रिकेट में कहानी थोड़ी ट्विस्ट हो जाती है। अश्विन, हाँ वही अश्विन जो टेस्ट क्रिकेट के साइंटिस्ट है, उन्होंने अपनी बॉलिंग को टी20 में एकदम से की तरह अडेप्ट किया। उनका करियर टी20 में उतना बड़ा नहीं लगता जितना उनका टेस्ट या आईपीएल इम्पैक्ट है, बट जब भी उन्हें चांस मिला, अश्विन ने अपना स्पिन IQ दिखाया। फ्लैटर डिलीवरी, दूसरा कैरम बॉल और वेरिएशंस जो टी20 बैट्समैन को कंफ्यूज कर देता है। 2014 टी20 वर्ल्ड कप याद है? सेमीफाइनल वर्सेस साउथ अफ्रीका। अश्विन ने फेफ डुप्लेसिस और एबी डिविलियर्स जैसे मैच विनर्स को आउट करके मैच इंडिया के पक्ष में खींचा था। फाइनल में भी श्रीलंका के खिलाफ इकोनॉमिकल स्पेल। पर एक प्रॉब्लम हमेशा रही, अश्विन की बैटिंग टी20 फॉर्मेट में कभी फैक्टर नहीं बनी और फील्डिंग भी जडेजा के सामने एवरेज ही लगती है। अब आते हैं जडेजा पे। टी20 क्रिकेट में जडेजा एक साइलेंट असेसन बने रहे। उनके विकेट्स टी20 में अश्विन से कम जरूर है, लेकिन उनका एक्यूरेसी फैक्टर ज्यादा है। 600 एक बॉलर जो 4 ओवर टाइट डालता है, साथ ही लोअर ऑर्डर से 20-25 की कैमियो इनिंग्स खेलता है और फील्डिंग में कम से कम 5 से 6 रन बचा लेता है। ये सब मिलाकर जडेजा टी20 क्रिकेट में एक 3-in-1 कॉम्बो बन जाता है। जडेजा एक फिनिशर रोल प्ले कर सकते हैं, जो अश्विन के पास कभी ऑप्शन नहीं था। तो टी20 क्रिकेट में पिक्चर मिक्स्ड है। अगर सिर्फ बॉलिंग IQ और वेरिएशंस की बात करें, अश्विन क्लियरली अहेड है, लेकिन अगर ओवरऑल पैकेज देखा जाए, जडेजा के पास एज आ जाता है, क्योंकि वो बैटिंग प्लस बॉलिंग प्लस फील्डिंग तीनों में कंट्रीब्यूट करते हैं। और हाँ, अगर आपको ऐसे डीप डेप्थ कंपैरिजंस पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले वीडियोस में हम और भी बड़े क्रिकेट डिबेट्स को खोलने वाले हैं। यह तो रही टी20 और ओडीआई की बात, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में इन दोनों को ही कंपेयर करना बहुत टफ है। पहले अश्विन से शुरू करते हैं। अश्विन द स्पिन स्पेशलिस्ट। अश्विन सिंपल ऑफ स्पिनर नहीं है, वो एक क्रिकेट साइंटिस्ट है। और जब पिच इंडिया जैसी टर्निंग हो तो बस अश्विन के लिए प्लेग्राउंड बन जाता है। 500+ विकेट्स और वो भी इतने सारे मैच विनिंग स्पेल के साथ। और एक अंडररेटेड एक्सपेक्ट बैटिंग, पर उनकी बैटिंग कंसिस्टेंसी जडेजा के लेवल तक नहीं गई। सामान्य सिंपल है, अश्विन है विकेट टेकिंग मशीन, एक मास्टरमाइंड जो ऑपोजिशन के सबसे बड़े बैट्समैन को सोचने पे मजबूर कर देता है। अब आते हैं जडेजा पे। अश्विन जहाँ एक साइंटिस्ट है, जडेजा एक वॉरियर है। एनर्जी, एग्रेशन और एक्यूरेसी, ये 3 चीजें उनकी आइडेंटिटी है। उनका बॉलिंग स्टाइल सिंपल लगता है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, पेस ज्यादा, लाइन टाइट, पर उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है रिपीटेबिलिटी। वो 6 बॉल्स एक ही जगह डालेंगे और बैट्समैन के पास ऑप्शन खत्म हो जाएगा। एक मिस जजमेंट और विकेट गया। 2023 नागपुर टेस्ट वर्सेस ऑस्ट्रेलिया याद है? बैटिंग में 70+, बॉलिंग में 7 विकेट्स और उनकी नॉक्स हमेशा टीम को क्राइसिस से निकालती है। और फील्डिंग का तो क्या ही बोले, एक बुलेट थ्रो, एक डाइविंग स्टॉप और सडनली पूरा मैच इंडिया के फेवर में। टेस्ट क्रिकेट जिसमें पेशेंस सबसे बड़ा फैक्टर है, जडेजा की
फील्डिंग एनर्जी एकदम एक्स फैक्टर बन जाती है। जडेजा है 3-in-1 इम्पैक्ट प्लेयर, बॉल, बैट और फील्ड तीनों में मैच जीतने की कैपेसिटी। अगर बात करें पूरे स्पिन मास्टरी की, अश्विन आगे है। अगर बात करें ओवरऑल इम्पैक्ट की, जडेजा आगे है। अश्विन देते हैं बड़ा हॉल्स, सीरीज विनिंग स्पेल्स, जडेजा देते हैं बैलेंस, स्टेबिलिटी और वो अनसीन रन्स और स्टॉप्स जो स्कोरबोर्ड पे नहीं दिखते। और सच ये है कि इंडिया के लिए दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। अश्विन बिना जडेजा के शायद उतने अटैकिंग नहीं होते, जडेजा बिना अश्विन के उतने इम्पैक्टफुल नहीं होते। तो असली स्पिन किंग का टेक, उसका जवाब तो आप ही डिसाइड करोगे। कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से कौन है इंडिया का असली स्पिन किंग।